हम कभी-कभी बोलते वक़्त अटक जाते हैं, हकलाने लगते हैं। इसको लेकर कई एक्सरसाइज़ तो मैंने आपको बताई है, लेकिन इसका कारण क्या है? आज की इस वीडियो में हम उन कारणों पर बात करेंगे, जिन पर अगर आप गौर करें, तो आप इस समस्या को एक्सरसाइज़ से पहले भी काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। हमें उन चीज़ों को, उन लक्षणों को, उन हालात को पहचानना होगा, जब हमारे साथ इस तरह की दिक्कत होती है। मसलन कि हम हमारे जब घर में होते हैं, हमारे लोगों के साथ, परिचितों के साथ होते हैं, परिवार वालों के साथ होते हैं, तो ये दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब भी हम किसी अपरिचित या फिर नए व्यक्ति के सामने जाते हैं, बाहर से कुछ मेहमान हमारे यहाँ आते हैं, या फिर हम फ़ोन पर बात करते हैं, या फिर हम स्कूल कॉलेज में लोगों से बात करते हैं, तो वहाँ पर या ऑफ़िस में या घर से बाहर निकलते ही हमको ये समस्या शुरू हो जाती है। तो ये वो स्थिति है जब हमें पता करना है कि हमें कब इस समस्या से कैसे मुकाबला करना है। 2 हालात मैंने आपको बताए, एक परिचित का और एक अपरिचित का। परिचित जब हमारे साथ होते हैं तो ये दिक्कत नहीं होती, और अपरिचित जब हमारे साथ होते हैं तो हमारे साथ ये दिक्कत होती है। तो ये 2 स्थितियाँ रहीं। अब इन 2 परिस्थितियों में ऐसा क्या होता है कि हमारी ये समस्या परमानेंट नहीं है, लेकिन अचानक से ये समस्या हो जाती है। आज इस समस्या को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, उसमें हम इन्हीं हालात को पहचानने की कोशिश करेंगे। होता ये है कि जब हम परिचितों के सामने होते हैं, तो हमारे दिमाग में किसी तरह की कोई चीज़ नहीं चल रही होती है, यानी कि हम कुछ और नहीं सोच रहे होते हैं, हमारे दिल में घबराहट नहीं होती है। ये कौन लोग हैं जिनके सामने हम नई बात कर रहे हैं, ऐसे सवाल नहीं होते हैं। जब ये सवाल खड़े होते हैं, तभी हकलाना शुरू हो जाता है, अटकना शुरू हो जाता है, या फिर तरह-तरह की समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। आप जल्दी-जल्दी साँस लेने लग जाते हैं, आपको पसीने आने लगते हैं। आपको ये डर सताने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति कहीं आपके बारे में जजमेंटल ना हो जाए, कुछ आपके बारे में विचार ना बनाने लग जाए, और यही समस्या है कि हम पहले से ही ये सोचने लगते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में कुछ सोच रहा होगा कि ये कैसे बोलता है। ये पहले सोचना ही हमारे दिमाग को हेजिटेशन के लिए, एंग्ज़ायटी वाले लेवल पर ले जाता है। परिचितों के सामने हमारे ये सवाल ज़हन में नहीं आता, क्योंकि हमें पता है कि वो हमें जानते हैं। लेकिन जब अपरिचित लोग होते हैं, तो हमारे सवाल जो ज़हन में, दिमाग में आता है, वो यही होता है कि पता नहीं है क्या सोचेगा, और जब ये सवाल आना शुरू होता है, तब आपकी समस्याएँ शुरू होती हैं। और ऐसा नहीं है कि जब आप जल्दी-जल्दी बोलते हैं तभी ये समस्या होती है। धीरे-धीरे बोलने में भी इस तरह की कई समस्याएँ होती हैं। आपने देखा होगा कि जब साइकिल चलाने वाला जो व्यक्ति होता है, बहुत शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, अगर आप धीमे चलाएँगे, बहुत धीरे-धीरे साइकिल चलाएँगे, तो भी आप गिर जाएँगे, और आप बहुत तेज़ साइकिल चलाएँगे, तो भी आप गिर जाएँगे। यानी कि ये समस्या बहुत जल्दी-जल्दी या बहुत धीरे-धीरे बोलने की समस्या नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस की समस्या है। जैसे एक साइकिलिस्ट जो होता है, उसकी जब बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, तो आप उससे धीमे साइकिल भी चलवा सकते हैं। आप उसे बिना पैर नीचे टिकाए साइकिल पर अपना बैलेंस बनाते हुए एक ही जगह पर खड़ा हुए भी देख सकते हैं, और इसके अलावा आप उसे बहुत तेज़ साइकिल दौड़ाते हुए भी देख सकते हैं, लेकिन कभी भी उसे कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि वो अभ्यस्त है, वो कॉन्फिडेंट है। हमें भी इसी तरह से अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है। जजमेंटल लोग ना हों, ये दिमाग में नहीं आने देना है। आप पहले ना सोचें कि सामने वाला क्या सोचेगा, वरना वहीं आपकी दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो मैंने आपको साइकिल का एग्ज़ाम्पल दिया, उससे पहले मैंने आपको बताया कि आप अपने आप में ये सवाल ना पैदा करें अपने दिमाग में कि आपके लिए लोग क्या सोचेंगे। सबसे पहले तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है कि आपको इस सवाल से बाहर निकलना है। दूसरी प्रैक्टिस, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभ्यास करना है। साइकिल वाले का मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, उसमें जितनी ज़्यादा साइकिल वाला प्रैक्टिस करेगा, और उतना ही ज़्यादा वो अभ्यस्त होगा, हर हालात में साइकिल चला पाएगा, धीमे भी और तेज़ भी। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस को लेकर कई वीडियोज़ मैंने बनाए हैं। लेकिन पहले हालात की जब मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो आपको ये सोचना है कि आपके दिमाग में वो सवाल क्यों ना आएँ और कैसे ना आएँ। सामने वाले को आप ये समझ कर चलें कि उसे कुछ नहीं पता, सब कुछ आपको पता है। ये आप में कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। जब आपको लगेगा कि सामने वाले को ज़्यादा नहीं पता, वो मेरे बारे में जजमेंटल क्यों हो सकता है, मुझे पता है कि मुझे कैसे बोलना आता है, और मैं सही बोलता हूँ। क्योंकि आप घर पर सही बोलते हैं, परिचितों के सामने सही बोलते हैं, तो इसके सामने क्यों आप घबराएँगे? ये कॉन्फिडेंस लेकर जब आप जाएँगे, तो आपकी काफ़ी ये जो समस्या है, ये सॉल्व होगी। दूसरा, हमारी जो प्रोसेसिंग है, होता ये है कि जो हम सोचते हैं और जो हम बोलते हैं, इन सब का एक तारतम्य होता है। हमारे दिमाग में चीज़ आना, फिर उसके हिसाब से हमारी जो मसल्स होती है, चाहे फेफड़ों की मसल की बात करें, हमारी जीभ की मसल की बात करें, हमारे मुँह की मसल्स की बात करें, ये सब कैसे इनका तारतम्य होगा, दिमाग में आना, सोचना, फिर उसके बाद उसको बोलना, ये सारा जो प्रोसेसिंग है, जब यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है, प्रोसेसिंग में गड़बड़ होती है, तो उसी तरह से हमारे दिमाग के साथ होता है। जब हमारी ये प्रोसेसिंग बिगड़ती है,
तो हमारा तारतम्य बिगड़ता है और जो हम सोचते हैं वो बोल नहीं पाते, क्योंकि उसके बीच में कहीं ना कोई सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ गया है। या तो हमारी मसल्स सही काम नहीं कर रही हैं, या फिर हमारे दिमाग से जो मैसेज आ रहा है वो सही टाइमिंग से नहीं आ रहा है। तो हमें इस टाइमिंग को सही करना है और उसके लिए एक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस होती है रैपिड फायर राउंड। आपने देखा होगा कि कई बार हम स्कूल्स में भी गेम खेलते हैं, तो आपको 1 मिनट में जल्दी जल्दी सवाल पूछे जाते हैं और तुरंत उसके आपको जवाब देने होते हैं। ये रैपिड जो राउंड है वो आप लोगों के साथ करिए, ताकि आप खुद के साथ भी कर सकते हैं। आप अपने सवाल जो हैं वो अपने परिवार के लोगों के साथ बैठकर उनको बोलिए कि आपसे रैंडमली कोई 10 सवाल पूछें और आप जल्दी-जल्दी उनका, आपको सोचना नहीं है। आपको जो मैं प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूँ, आपके दिमाग में आती है तुरंत, आप मुँह से कितनी जल्दी बोल लेते हैं। इस प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए आपको रैपिड फायर राउंड खेलना है। आपने सवाल सुना, तुरंत उसका आपको जवाब देना है, सोचने के लिए वक़्त नहीं देना। जो भी आप सवाल दे रहे हैं, जो भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो तुरंत आना चाहिए। इससे आपकी बोलने की और सोचने की जो बीच का जो प्रोसेसिंग है, वो फ़ास्ट होगा। दूसरी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं लिप सील स्पीकिंग। अब ये लिप सील स्पीकिंग क्या होता है? आप कई बार किताब पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो मन ही मन में आप उसको पढ़ते हैं, बुदबुदाते हैं। लेकिन आपको मन से थोड़ा ऊपर आना है और बोलने से थोड़ा कम रखना है। इन दोनों के बीच वाली पोजीशन क्या होगी? आपको बोलना तो है, लेकिन आपको होंठ नहीं हिलाने, होंठ बंद रखने हैं। आपको होंठ नहीं हिलाने, लेकिन जीभ अंदर ही अंदर उन उन शब्दों के उच्चारण के लिए हिलनी चाहिए। ये आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपको दिमाग में ये सोचना है कि मैं बोल रहा हूं, और उसके हिसाब से आपको सिर्फ होंठ छोड़कर बाकी सब कुछ, जीभ का जो हिस्सा है, ये फिर कहीं की मुंह की जो मसल्स हैं उनको आपको स्ट्रेच करना है, ये सारी चीजें करनी है, लेकिन होंठ नहीं खोलने हैं। और ये आप कब कर सकते हैं? ये आप कर सकते हैं, आप जैसे किसी को मैसेज कर रहे हैं, तो मैसेज करते वक्त हम दिमाग में तो सोचते हैं, लेकिन अब आपको उसको बोलना है, लेकिन लिप सील रखकर आप बोलते लिखते लिखते आप उसे मनी मन में बोलिए, जैसे मैंने आपको बताया वैसे। या फिर आप बुक रीडिंग करते हैं, तो आप बुक रीडिंग वैसे कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, सुबह-सुबह जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि आपके पास जो भी संसाधन हैं, आप उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उस वक्त को इस्तेमाल करें इस लिप सील स्पीकिंग के लिए। तो ये 2 प्रैक्टिस मैंने आपको बताई हैं। इन 2 प्रैक्टिस को भी आप कर सकते हैं, और उससे पहले जो मैं आपको बताया कि अपने आप को कॉन्फिडेंट समझिए। आप ये मत सोचिए कि आप अपरिचित लोगों के सामने हैं। ये सवाल जब आपके दिमाग में नहीं आएगा, तो आपकी समस्या सॉल्व होगी। बाकी जो समस्या है, ये जो 2 प्रैक्टिस मैंने आपको बताई हैं, इनसे ज़रूर सॉल्व होंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उसके बाद उसके आगे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं बनाऊं, आप तक अपने आप उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप अगर ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं तो एक खास मेंबर बनते हैं। उन खास मेंबर्स के लिए मैं वक्त वक्त पर कुछ टिप्स के वीडियोज़ बनाता हूँ। आप अगर थैंक्स बटन पर क्लिक करेंगे तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के बारे में, या फिर आप और किस विषय पर मुझसे वीडियोस चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। इन सभी के हैंडल इस वक्त भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये सभी हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉपी किए हुए हैं। आप सीधे उन पर क्लिक करके उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर ये सारी वीडियोज अवेलेबल हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।